नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम भाई। तो बैक टू बैक 2025 में भी खूब सारी भर्तियां थी, जैसे पशु परिचर के बाद में पशु परिचर वैकेंसी थी, लाखों विद्यार्थियों ने किस्मत आजमाई। फिर चतुर्थ श्रेणी आ गई, फिर अभी हाई कोर्ट चल रही है, रीट जनवरी में होने वाला है। इवन काफी सारे एग्जाम 2025 में हुए। 2026 भी दोस्तों भर्तियों का वर्ष रहने वाला है, आप सभी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बीच शुरुआत हो चुकी है वनपाल वन रक्षक की वैकेंसी। जो विद्यार्थी केवल 10वीं पास और चाहते हैं एक नौकरी, तो उनके लिए भी है। जिन विद्यार्थियों ने 12वीं पास कर रखा है प्लस में सीईटी भी पास है, उनके लिए भी एक वैकेंसी है। दोनों आज एक संक्षिप्त रूप से नया कर एक नोटिस जारी किया है, संक्षिप्त नोटिस जारी किया। पूर्णतः एक फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कब जारी होगा उस पर भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्ट सुनाई भी दे रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी मैंने आपको इस भर्ती को लेकर बताया भी था कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी में जुटो। इस वैकेंसी में तैयारी करने के लिए आपको मजबूती के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न भी पढ़ेंगे, परीक्षा के अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है, और प्रश्नों का स्तर भी बहुत शानदार रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक शॉर्ट नोटिस आज आ चुका है। इसमें योग्यता क्या है, परीक्षा पैटर्न और एग्जाम कब तक हो सकता है, और इसमें सीईटी से बाहर भी वैकेंसी है। चलिए बात करते हैं टू द पॉइंट। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या एसके नाइक क्लासेज नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि लगातार जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसके अंदर अपनी तरफ से बड़ा शानदार परफॉर्मेंस रही है। चाहे कोई भी एनटीपीसी ग्रुप डी, एलडीसी, वीडियो, रीट मेंस, इवन कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, जिसकी भी प्रिपरेशन हमने करवाई, 100% परिणाम, और इसका लाइव प्रूफ हमने लगातार यूट्यूब के माध्यम से साझा किया आपके साथ। हाल फिलहाल में लेटेस्ट में जो वीडियो का एग्जाम हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, इवन काफी सारे एग्जाम और होने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं। एक शॉर्ट नोटिस आपके सामने है, ये लीजिए। उम्मीद करता हूं कि स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा सभी को। थोड़ा और मैं इसको, अब आई होप आप देख पा रहे होंगे। यहां अगर आप देखेंगे कि वन विभाग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2025, क्योंकि अभी 2025 में आया है, तो चलो 2025 यहां देखें। सबसे पहले पद का नाम आता है वनपाल। वनपाल का जो पद रहता है, ये वही विद्यार्थी भर सकता है तो केवल 10वीं पास है। कोई दिक्कत वाली बात है, जिसके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, 10वीं की मार्कशीट है, वो 11वीं 12वीं नहीं पढ़ा, नो डाउट, केवल 10वीं पास है। और ये वैकेंसी सीईटी से बाहर है, वनपाल वाली। ठीक है, सॉरी, ये वैकेंसी वनपाल है। यहां देखें, ये 12th पास आउट है प्लस में सीईटी। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है वन रक्षक, ये जो है ओनली आपको 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए है। अगर हम वनपाल की पोस्ट देखें तो 259 यानी लगभग 260 पोस्ट है, और आयु सीमा है वो 1/1/2026 से काउंट होगी। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष का होना चाहिए। मैट्रिक लेवल 8 की वेतनमान रहेगा। वन रक्षक जो केवल 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 483 पद है, इसमें भी 18 से 24 वर्ष अधिकतम। वन रक्षक 483 पद और 18 वर्ष मिनिमम, और मैक्सिमम है 24 वर्ष, और इसमें लेवल 4 की ये वैकेंसी रहेगी। ठीक है, एक और है में सर्वे जो है वो 43 पोस्ट है, 18 से 40 वर्ष इसमें भी उम्र है, ये लेवल 5 की वैकेंसी। उम्मीद करता हूं ये आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। वनपाल की जो वैकेंसी है वो 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए प्लस में सीईटी होना अनिवार्य है। वन रक्षक की जो वैकेंसी है उसमें 10th पास आउट मांगा गया है, सीईटी जरूरी नहीं। पद 259 पद जो कि वनपाल में है, 483 पद वन रक्षक में है। न्यूनतम एज भी आपने देख ली होगी। ठीक, अब थोड़ा सा इसका पैटर्न यहां समझ लेते हैं।
यहाँ आपको दे भी रखा होगा, ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर दूं, उम्मीद करता हूँ आप स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपसे। ये है वनपाल की वैकेंसी। उसके लिए शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रखी गई है वो आप देखेंगे कि वनपाल के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10+2। मैंने भी क्या बताया, वनपाल एक थोड़ा सा बड़ा पद होता है मुकाबले वन रक्षक के। 10वीं और 12वीं आपके पास है, और यहाँ पर देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इस वैकेंसी में आपने देखा कि सर ये 12th पास आउट वैकेंसी है, प्लस में आपके पास CET होना जरूरी है। ठीक है, CET होना जरूरी है वनपाल में, ये बात ध्यान करना। वन रक्षक की अगर हम बात करें, वन रक्षक की अगर हम बात करें तो ये केवल आपका 10वीं पास चाहिए। 10th पास आउट वैकेंसी है। इसके अंदर अगर CET अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं जिनका CET नहीं, जरूर ये ध्यान करना, जो भी वैकेंसी 10वीं के लेवल की होगी ना, जैसे पशु परिचर है, चतुर्थ श्रेणी है, वन रक्षक है, 10th पास आउट जो वैकेंसी रहती है कभी भी वो CET के अंडर नहीं आएगी। ये बात आपको स्पष्ट समझनी होगी। इसी के अंदर यहाँ पर सर्वे की जो वैकेंसी है उसके अंदर भी आपको 10+2 मांगा गया है। ठीक है, और विद देखो साथ में ITI सर्टिफिकेट इन सिविल्स या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है। मेनली आपकी 2 वैकेंसी रहती है बढ़िया लेवल पे, वन रक्षक और वनपाल। क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ परीक्षा का पैटर्न समझ लेते हैं। लगातार राजस्थान की कोई भी वैकेंसी क्यों ना हो, इस बात को आपको भली भांति समझना होगा। हमेशा हमेशा राजस्थान जी के आता है, लेकिन विद्यार्थियों ने एक रट लगा रखी है। इवन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी इस बात को बहुत ज़्यादा लंबे भाषण के तहत बताया जाता है कि भैया जीके के लेवल पे आपका सिलेक्शन हुआ है, और उसी के चलते पशु परिचर भी हाथ से निकला, चतुर्थ श्रेणी भी हाथ से निकला, काफ़ी सारे, क्योंकि जीके सिमिलर होता है, सभी का लोग सब पढ़ते हैं। इसके चलते आप अपना सब्जेक्ट मजबूत नहीं कर पाते। किसी बच्चे को गणित नहीं आता, किसी को अंग्रेजी नहीं आता, किसी को हिंदी नहीं आता, बहुत सारी दिक्कत। तो अगर वास्तविकता में आने वाले समय के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी भर्ती में, तो सब्जेक्ट मजबूत कर लो। जीके सबका एक जैसा हो रहा है, इस बात जो सब्जेक्ट अच्छा कर रहा है ना वो विद्यार्थी आगे निकल रहा है, ये तय बात है। ठीक है, तो यहां अगर आप देखेंगे ये दोनों ही वैकेंसी वनपाल, ठीक है, वनपाल और वक दोनों के लिए ये 12th पास आउट है और ये 10th। इन दोनों के लिए गणित के कितने प्रश्न आने हैं सर? 15 प्रश्न आने हैं। तो गणित के 15 प्रश्न हैं, और दूसरी तरफ है विज्ञान, इसके भी 15 प्रश्न आने हैं। अब आप देख लो, एक तरफ का खेल है कि 15 और 15 कितने प्रश्न हो गए सर? 30 प्रश्न हो गए। ठीक है, किस में से? टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 100 में से 30 तो गणित और विज्ञान। और गणित विज्ञान का सिलेबस छोटा नहीं है, पूरा लंबा चौड़ा सिलेबस दे रखा, अभी दिखाऊंगा मैं। राजस्थान जीके की बात करोगे जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, इसके 60 प्रश्न आने हैं, और करंट अफेयर के 10 प्रश्न, ऐसा मिलाकर आपके 100 प्रश्न बनेंगे। तो लगभग आपको गणित और विज्ञान बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अगर पिछला पेपर आप उठाकर देखें, बहुत बढ़िया लेवल पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बहुत शानदार लेवल पे। नॉर्मल तैयारी से वो प्रश्न नहीं कर पाओगे। इवन अभी 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था 53,000 पदों पर, गणित के ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे कि छेड़ना तो मुश्किल की बात है कि उसके आसपास भी आप नहीं भटक सकते। तो इन परीक्षाओं में बहुत अच्छा लेवल आता है। आप पुराना पेपर उठाकर देखें, 100 प्रश्न आएंगे, इसलिए गणित विज्ञान मजबूत करोगे और 30 प्रश्न बहुत अच्छा लेवल करोगे। उसके बाद जीके आपको अच्छा करना पड़ेगा, करंट भी अच्छा करना पड़ेगा। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो विद्यार्थी जैसे रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे राजस्थान जीके, ये सोच हम कर लेंगे, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं। तो जिसके चलते पशु परिचर में देखो क्या हुआ, नॉर्मल चीज था,
वैकेंसी थी, लेकिन 15% गणित के और 25% आए थे, गणित के 25 और विज्ञान के भी 25। मैंने कहा भी था, लेकिन यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे अंधभक्ति के चक्रों में पड़ जाते हो आप कि कुछ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, 2 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे, सिलेबस छोटा सा है। लेकिन मैंने बात स्पष्ट की थी, यही 4th ग्रेड में हुआ है और यही आने वाली वैकेंसी। तो आज से ही आपको गणित नहीं आती, सीखो, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गणित अच्छा नहीं करोगे, विज्ञान अच्छा नहीं करोगे, तो आपका प्रतिद्वंदी अच्छा करेगा और वो आपसे आगे निकलेगा। ठीक है, तो जीके तो लगभग आप पढ़ते ही आ रहे हो, तो विषय को मजबूत करें, इसमें निकलना पड़ेगा आपको, नो डाउट। ठीक है, गणित का सिलेबस अगर आप एक बार नजर डालोगे तो इसमें विस्तृत सिलेबस बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन अगर पुराने परीक्षा पेपर देखें, मैंने पूरा एनालिसिस किया एक एक प्रश्न, तो सिलेबस के अंदर बात करोगे तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ, जैसे प्रतिशत है, रेशो है, औसत है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेलगाड़ी केस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रायिकता भी आ गई है, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक, बहुपद, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, नंबर सिस्टम, HCF, SI, CI, सरलीकरण, भिन्न, 19 टॉपिक बनते हैं। तो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो बिल्कुल जीरो से हीरो तक तैयारी करनी पड़ेगी भैया। यहां से प्रश्न आए हैं, तो सिलेबस इसमें अर्थमेटिक भी दिया गया है गणित का और एडवांस भी दिया है, पूरा बहुत अच्छे लेवल पे दिया गया है। साइंस की बात करोगे तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पादप विज्ञान पूरा भर भर कर, यानी 30 गणित के और 30 विज्ञान के, बाकी राजस्थान जी के। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जिक्र कर ले कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में, सप्ताह 2026 से संपूर्ण नोटिफिकेशन, संपूर्ण विज्ञापन प्लस में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, समझ लो। जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर संपूर्ण नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरा डिटेल से और फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, दूसरी बात यहां पर सर, एग्जाम डेट नहीं दी गई। एग्जाम डेट का ऐसा है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है पहली बात तो, लेकिन देर नहीं लगेगी। एक संशोधित कैलेंडर आएगा 2026 का, उसमें बहुत जल्द आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। लगभग मेरे हिसाब से आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे तैयारी करने के लिए, और सिलेबस भी बड़ा है, पेपर भी अच्छा लेवल का आता है, तो तैयारी करने के लिए 3-4 महीने ज़्यादा भी नहीं होते, इतने कम भी नहीं है, तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे की जा सकती है। तो आज से शुरू कर दो बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, अगर वास्तविकता में सिलेक्शन लेना है, और इस भर्ती के अंदर आपको बहुत अच्छे लेवल पे हमने वनपाल और वन रक्षक का बेंच लॉन्च कर रखा है। ज़्यादा नहीं हुआ है, एक एक साइंस में 3-4 टॉपिक हुए, मैथ में एक ज्योमेट्री स्टार्ट है, जो स्टार्ट हुआ है दिसंबर के अंदर ही, एंड ऑफ उसमें नोट आपका नवंबर के अंदर ही आई थिंक स्टार्ट हुआ था। तो आप चेकआउट कर लेना, ऐप के ऊपर आ चुका, बिल्कुल फ्रेश और नया बैच, लाइव बैच है, मैथ और साइंस। यानी आप यूँ कह सकते हैं मैथ के 30 क्वेश्चन हैं और साइंस के भी 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, लाइव बैच है, वनपाल वन रक्षक, जो सिलेबस मैंने बताया, 0 to हीरो। जिसको गणित नहीं आती है वो भी सीखेगा, जिसको आती है वो एडवांस लेवल पे सीखेगा। कोई भी सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाता, ये आप जानते हो। हर बार इस प्लेटफॉर्म की एक खासियत है कि जितना भी पढ़ाया जाता है सीमित और क्वालिटी कंटेंट, अननेसेसरी कोई बात नहीं, फालतू की कोई भी एक्टिविटी नहीं, सिर्फ कंटेंट क्वालिटी का वही मैटर करता है। सीधा एग्जाम में कैसे आपको अप्रोच लगानी है, विशेषकर क्योंकि टाइम भी मैनेज करना होता है, गणित के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। 0 to हीरो बैच ये कह सकते हैं, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर वनपाल वन रक्षक में आपको वास्तविकता में सिलेक्शन लेना, तो गणित और विज्ञान को मजबूत करना पड़ेगा, और वो बैच आपके सामने। बाकी जी के आप अपनी तरफ से कहीं से भी पढ़ सकते हो। गणित विज्ञान को लेकर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने लगातार हर भर्ती में साबित किया है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे नए बैचेस में, जैसे CET, जिनका CET पास नहीं है,
तो भैया आने वाला एग्ज़ाम होगा सीईटी का, ये बैच भी नया बैच है। एलडीसी भर्ती आ रही है बहुत बड़े लेवल पे, इसका बैच भी रनिंग में है, व्याख्याता है, ये वनपाल वन रक्षा का, काफ़ी सारे बैचेज हैं। हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सुनहरा मौका भैया, कभी भी एग्जाम डेट अनाउंस हो सकती है फाइनल, क्योंकि अप्रैल में बताई गई संदिग्ध थोड़ा सा, तो भैया तैयारी करें, ठीक है। और ये रीट लेवल मैथ साइंस का बैच है, ठीक है। बाकी आपको बता दें कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप देखेंगे लगातार एक एक चीज बिल्कुल प्रमाणिकता के साथ हमने साबित किया है, दबाकर मेहनत की है और स्टूडेंट से भी मेहनत करवाई है, जिसका परिणाम आपके सामने लगातार, और एक एक चीज का प्रूफ हमने यूट्यूब पे लाइव बताया है। तो भैया तैयारी वास्तविकता में अगर करनी है तो आप इस बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी केवल 10वीं पास है, ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे ये तो है 12th वाले बच्चों के लिए प्लस में सीईटी, और ये ओनली पास विद्यार्थियों के लिए। तो देर किस बात की, अगर वास्तविकता में तैयारी करनी तो बैच से जुड़ जाएं, अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और ये हमारा नंबर है 7665320069, 7665320069, ठीक है। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।